स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन बिहार। और वैदिक कालीन बिहार से बीपीएससी में हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये बनता है कि वैदिक काल में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात था कि लोहा का आविष्कार हो चुका था। यानी वैदिक काल तक आते आते लोहा का आविष्कार हो गया। तो इस लोहे के आविष्कार से क्या हुआ कि नए नए औजार बनाए जाने लगे। तो जैसे जैसे नए नए औजार बनाए जाने लगे, जैसे कि टेंगारी, कुल्हाड़ी, तो उससे जो है पेड़ पौधों को काटना आसान हो गया। यानी जो जंगल था पहले, उसको काट काट करके हटाया गया और मानव जो है कृषि कार्य के लिए और अपने रहने के लिए जगह का निर्माण करने लगे। यानी जब जंगल साफ करेंगे वहां पे घर बनाएंगे और उसमें लोग रहने लगे। तो आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी भारत में खास करके बिहार में आर्यों का जो आगमन हुआ उसमें कौन सा चीज सहायक रहा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोहा हो जाएगा। ऐसे हम लोहा की बात करें, लोहा का संकेत Fe होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ इसके बारे में चर्चा अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पूर्वी भारत में आर्यों के आगमन की चर्चा की गई है, तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के बारे में जो है प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। वही अगर हम बात करें कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलता है, तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की जो सर्वप्रथम चर्चा है वो आपको शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त बिहार के विदेह राज्य जो है उस राज्य में आर्यों के आगमन एवं निवास की जो चर्चा है सर्वप्रथम आपको शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ही विदेह माधव द्वारा अपने अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा नदी तक पहुंचने की चर्चा की गई है। यानी इसकी बात कही गई है किस ग्रंथ में, तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण में। और सदा नीरा को वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो सदा नीरा को वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। और गंडक नदी को सदा नीरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यूपी बिहार के भाषा में गंडक यानी गहीर नदी, जो सबसे ज्यादा नदी है गहीर, उसी को हम क्या कहेंगे, उसमें क्या होगा कि आप जितना भी गहीर होगा नदी उसमें पानी की मात्रा उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा और अधिक दिनों तक उसमें पानी रहेगा। यानी सदा मतलब होता है हमेशा, और नीर मतलब आप लोग जानते हैं कि पानी, तो जिस नदी में हमेशा पानी रहे उसे हम क्या कहेंगे, सदा नीरा कहेंगे। तो स्पेशली ये जो गंडक नदी है वो सबसे ज्यादा गहीर है और यही कारण है कि इसको हम सदा नीरा कहते थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद से बिहार स्पेशल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं कि ऋग्वेद में ही, यानी आपको ऑप्शन दे सकता है 4 कि निम्नलिखित में से किस वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। तो बिहार के लिए कौन सा शब्द यूज किया है, कीकट। तो कीकट जो है किस वेद में कहा गया है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। और कीकट जो क्षेत्र है, कीकट क्षेत्र के जो शासक है इसका नाम है अमित्र शासक, इनका नाम है प्रेमगंध का उल्लेख मिलता है किस में, निम्नलिखित में से किस वेद में कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमगंध का उल्लेख मिलता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। अब हम बात कर लेते हैं अर्थववेद का। तो अर्थववेद के बारे में आप लोग जानते हैं कि जादू टोना भूत पिशाच इत्यादि की चर्चा इसमें की गई है अर्थववेद में। और अर्थववेद में एक ब्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। संभवतः ब्रात शब्द जो है वो मगध राज्य में रहने वाले लोगों के लिए ही किया जाता था। आपसे पूछा जाता है कि ब्रात मगध राज्य में रहने वाले लोगों के लिए ब्रात शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थववेद में कहा गया है। वही अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है इसमें सर्वप्रथम विदेह राज्य का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद में किया गया। परीक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं कि वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां है,
ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दे करके। तो जो प्राचीन नाम है उसके बारे में और आधुनिक नाम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है कई एग्जामों में पूछा जाता रहा है और खास करके बीपीएससी में भी पूछा जाता है। तो जो सदा नीरा है वो उसका जो आधुनिक नाम है वो गंडक है। जो गंडक नदी है इसी को प्राचीन नाम सदा नीरा था। अगर हम शतरुद्री की बात करें तो वर्तमान में सतलज जो नदी है इसी को शतरुद्री कहा जाता था, और पुरुषनी जो नदी है उसको वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, और बिपाशा जो नदी है बिपाशा उसको वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, और जो बितस्ता नदी है उसको जो है झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान का जो झेलम नदी है उसी झेलम नदी को प्राचीन नदी के नाम से, यानी प्राचीन जो नदी के नाम से पूछ सकता है, वैदिक कालीन नदियां वो जो अकिसनी है उसको चिनाब, वर्तमान में चिनाब के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में चिनाब नदी पर ही सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है उसका निर्माण किस नदी पे किया गया है, तो चिनाब नदी पर ही किया गया है। जो दृश्यदती नाम है ये आपको वर्तमान में घग्गर नदी कहलाता है, और जो गोमती नदी है इसको वर्तमान में गोमल कहा जाता है। वही जो कुभा नदी है उसको वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। जो कुरमू नदी है उसको कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी नदियों का नाम याद रखिएगा जो वैदिक कालीन नदियां हैं, और वर्तमान में आधुनिक नाम से किस नाम से जाना जाता है ये आपको एग्जामों में पूछा जाता रहा है।